जय बजरंग बली। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस करके आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। और कंफ्यूजन का कारण भी है सर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स में से साथ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ये डिसाइड करेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। क्योंकि यूं तो आप लोगों के 75 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, लेकिन करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के एक एक स्टेटमेंट के अंदर एक एक सवाल होता है, आप ऐसा समझ लीजिए। अब उसके अंदर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसमें से आपसे पूछ लिया कि कौन सा करेक्ट है, तो वो 4 स्टेटमेंट्स वास्तव में एक क्वेश्चन के अंदर आ रखे हैं, लेकिन वो चारों अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट है सर, इस चीज का पता रखना। तो अगर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के एग्जाम में आपको 10 से 12 सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसका मतलब है वो 10 या 12 सवाल के लिए आपको 30 से 35 कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो भी ग्रामर के अंदर सारी चीजें हैं जो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, अगर वो सारी की सारी आती है या उनमें से 90% चीजें भी आती है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हो। क्या 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 तरीका रहेगा सर सवालों को पूछने का? क्या इसमें इजी लेवल के सवाल नहीं है? बिल्कुल इजी लेवल के भी है, मीडियम लेवल के भी, और जो टफ लेवल के है उसके अंदर क्या वो मिक्स कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को मिक्स कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये सारे सवाल आपसे बनेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक की हम लोगों की जो वन शॉट प्लेलिस्ट है उसको देख रखा है, या फिर ये कंप्लीट सिलेबस इसे क्लास के अंदर मैंने करवा रखा है, आपने इसको देख रखा है, तो आपसे ये क्वेश्चंस बनेंगे, पक्का बनेंगे। विद कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। अगर ये क्वेश्चंस करते वक्त, अगर ये क्लासें देखते वक्त आप लोगों के पास ये बुक है, तब भी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगी। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं कि सवाल पूछे कैसे कैसे जा सकते हैं। और सेंटेंस करेक्शन को अगर एरर डिटेक्शन से हम अलग करें, एरर डिटेक्शन भी आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जिसमें आपको सेंटेंस एक दिया हुआ रहता है और जिसमें आपको एरर निकालना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे आसान क्यों है और सेंटेंस करेक्शन इससे 10 गुना टफ क्यों है। आप इस चीज को समझना। जैसे मैं आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चंस लेकर आता हूं, तो पहले यही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने एरर डिटेक्शन के अंदर लेकर आया। एरर डिटेक्शन के तो इसके अंदर तो क्या होता है कि एक जो सेंटेंस है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा होता है। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है और फिर डी पार्ट हो गया। ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट, सी पार्ट और फिर डी पार्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर कोई एरर नहीं है, जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, तब आप जाते हो डी ऑप्शन के साथ, जिसका मतलब हो गया सर नो एरर। अरे सर ये हमें पता है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया अगर आपको लगता है कि ए, बी या सी पार्ट के अंदर एरर है, तो आपको बताना होता है कि ओके, तो आपने कहा अमृता डिडंट न्यू माय एड्रेस, आपने कहा भाई साहब यहाँ पे डिड नॉट के साथ ये जो न्यू है ये गलत है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया कि बी पार्ट में एरर है और काम सही हो गया। आपको सिर्फ इतना ही बताना होता है कि गलती कहाँ पे है, तो यहां पे काम चल गया। जो सेंटेंस करेक्शन है ना सर, इसमें एक लेवल ऊपर, 2 लेवल ऊपर जाती है चीजें। कैसे? अगर यही सवाल आप लोगों के पूछ रखा हो सेंटेंस करेक्शन के अंदर, तो सेंटेंस करेक्शन में ये ऐसे पूछेगा, इधर देखना, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस का एक पार्ट होगा जो कई बार अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। अब अगर आपको लगता है, यहां पे चीजें देखना, अगर आपको लगता है कि जो अंडरलाइंड किया हुआ पार्ट है, जो अंडरलाइंड किया हुआ पार्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, तब आप जाते हो इस नो करेक्शन रिक्वायर्ड के साथ, नो करेक्शन नीडेड के साथ जाते हो। अगर आपको लगता है कि ये लिखा हुआ है जो सही है, अब आपको लगता है कि नहीं सर इसमें कुछ न कुछ गलती है, अब एरर डिटेक्शन वाले में अगर जहां पे आपको इतना लगता था कि यहां पे कुछ न कुछ गलती है, वहीं पे आपका काम खत्म हो जाता था, आप उसको टिक लगाते थे और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते थे। यहां पे जैसे ही आपको लग गया कि कुछ न कुछ गलती है, तो काम बढ़ गया सर। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि इसकी जगह पे सही क्या आएगा, सही क्या आएगा, और वो चूज करना पड़ेगा इन तीनों ऑप्शंस में से अमृता डिड नॉट न्यू माई एड्रेस, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको ये पता रखना पड़ेगा। और डिड नॉट नोन होगा नहीं सर, तो न्यू तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये जो लिखा हुआ है वो तो गलत हो गया सर, तो नो करेक्शन होगा नहीं, ये भी होगा नहीं सर। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी में है, तो ये गलत हो गया। तो इसके अंदर एक लेवल ऊपर का ये है कि आपको करेक्ट भी पता होना चाहिए कि करेक्ट क्या है। अब इसकी जगह पे 2-2 3-3 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन के लेवल को टफ करने का तरीका है कि आपको अगर टफ क्वेश्चंस पूछने हुए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछने हुए, आपको अगर फ्यूज करना हुआ तो वो इस तरीके से फ्यूज करेगा, ये पता रखना सर। नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा है, जैसे ये लिखा, अभी भी आसान वाले शुरू के जो 5-7 सवाल है वो आसान वाले, फिर एक लेवल और अप है, एक लेवल अप और अप है, और लास्ट में जाके तो भाई साहब अनूते लेवल अप है। इस चीज का पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अरिस्टोटल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, अंडरलाइन कर रखा है भाई साहब। तो अब आपको यहां पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वन ऑफ के साथ, वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री में हमने पढ़ा था, वन ऑफ द
प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है, चलो सर ठीक है, और उसके साथ में होता है सर प्लूरल नाउन, इस चीज का पता रखना। साथ में क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, तो आपको ये पता रखना पड़ेगा वन ऑफ द वाइजेस्ट। और देखो MAN जो लिखा हुआ है वो तो सिंगुलर है सर, और जैसे ही सिंगुलर है तो वो गलत हो गया, तो सही क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो, सही क्या होगा सर? तो सही प्लूरल होना चाहिए, तो वन ऑफ द वाइज मैन नहीं होगा, वन वाइज मैन नहीं होगा, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इधर देखो MEN लिखा हुआ आप लोगों के सामने, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। जे बात, जैसे ये देखो अभी भी गरीब आराम है, अभी जो ला रहा हूं ये एक ही टॉपिक में से ला रहा हूं, एक ही टॉपिक और एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फिर एक ही टॉपिक में से 4 स्टेटमेंट्स को लेंगे। अब एक ही टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ही टॉपिक है, उसमें से 4 स्टेटमेंट्स को लेंगे और फिर उन्हीं चारों स्टेटमेंट्स को अलग अलग टॉपिक में से लेंगे और फिर उन्हीं में से के कौन सा सिर्फ एक सही है, सिर्फ 2 सही है, सिर्फ 3 सही है, इस तरीके के सवाल भी हम करने की कोशिश करेंगे। इधर देखना, आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, नो सूनर आई सॉ द बेयर देन आई रैन अवे। तो भाई साहब यूं तो हमसे इतना पढ़ के चले जाते हैं कि नो सूनर के साथ देन का जोड़ा होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सिर्फ इतना पढ़ के चले जाते हैं। अरे भाई साहब सेंटेंस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इधर देखो नो सूनर के साथ आई, देखो सब्जेक्ट सीधा नहीं आता, आपको ये पता है, हैड आई सीन हो सकता है, एज सुन एज आई सॉ। अब सुनना, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे THAN दे रखा है, इस चीज का पता रखना। यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, नो सूनर आई सॉ द बेयर, नो सूनर आई सॉ द बेयर कॉमा आई रैन अवे, इस चीज का अगर यहां पे फिर ऐसे किया हुआ होता, सिर्फ इसको ऐसे अंडरलाइन किया हुआ होता, तो ध्यान रखना फिर मैं B के साथ नहीं जाता, मैं C के साथ जाता, क्योंकि बीच में THAN नहीं दे रखा है, बीच में कॉमा दे रखा है, और जब बीच में कॉमा हो सर तो मुझे एज सुन एज लगाना पड़ेगा, मीनिंग तो वो के वो, यहां देन है, इसलिए ये सारी चीजें आपको पता रखनी होती है सेंटेंस करेक्शन के अंदर। अगर इधर से देन हटा देता तो सर यहां पे एज सुन एज आ जाता, इस चीज का ध्यान रखना सर। जे बात, ये देखो ये भी वैसे गरीब आराम है, ये एक ही टॉपिक में से, अभी भी एक ही टॉपिक में से, लेकिन इस तरीके के जब सेंटेंसेस लिखे हुए हो कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस बताना है, गिवन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही एक ही रूल है, उसमें से चारों दे रखा है। पहले तो हमें सिर्फ ये पता रखना होता था कि अ नंबर ऑफ हो तो प्लूरल नहीं, तो हाँ प्लूरल वर्ब लगाते हैं, द नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, 2 चीजें पता रखनी है। यहां पे पूरा के पूरा अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल आती है, तो ये गलत हो गया सर। अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, लेकिन साथ में बीइंग नहीं आएगा, इस चीज का पता रखना। अ नंबर ऑफ नाउन प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो ये मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीन एब्सेंट जैसा कुछ नहीं होगा, तो सही जवाब क्या होगा सर? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये भी देखो, अब यहां पे 2 अलग अलग चीजों को मिक्स किया है। यहां पे एक तो आपको जोड़ा पता होना चाहिए, जोड़ा होता है नाइदर नॉर का, नाइदर नॉर का जोड़ा होता है, आइदर और का जोड़ा होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जोड़ा होता है। अगर आप लोगों को पता हो नाइदर नॉर, तो नाइदर और होगा, नहीं काट दो सर। नाइदर नॉर होता है, नाइदर और होगा, नहीं काट दो सर। दूसरी चीज मुझे ये पता रखनी होती है कि सबसे नजदीक जो आ रखा है उस नजदीक वाले के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब लगानी होती है। सबसे नजदीक वाले के अकॉर्डिंग तो नाइदर ही नॉर आई, नाइदर ही नॉर आई के हिसाब से वॉज आ गया, नाइदर ही नॉर आई के हिसाब से इज तो गलत हो गया। सही जवाब इसमें क्या होगा सर? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। जे बात, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है विच क्वेश्चन, ये अभी भी एक ही तरह का विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, अभी भी एक ही स्टेटमेंट है, उसी को अलग अलग तरीके से ये दे रहे हैं, फिर इन्हीं को मिक्स करेंगे। अरे मेरे भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, ये होगा नहीं सर। डिड आ रखा है, ये भी होगा नहीं सर, दोनों ठीक है, लेकिन वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। हाउ डिड शी कंप्लीट द टास्क, ये तो गरीब आराम था, आसान था सर, बिल्कुल आसान था। यहां पे देखो ये भी बिल्कुल, अभी भी ये वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको चारों में से किसी एक को क्या चुनना पड़ेगा सर? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चुनना है, चारों में से कौन सा करेक्ट है? माई साइकिल हैज स्टोलन, माई बाइसाइकिल हैज स्टोलन, क्या चोरी करने वाली मेरी बाइसाइकिल खुद है क्या? मेरे को तो एक ही चीज बताओ, क्या मेरी बाइसाइकिल खुद चोरी हो गई क्या? नहीं सर, कोई चोरी करके लेके गया, मतलब ये डूअर से नहीं ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एक्टिव वर्ब नहीं लगेगी, पैसिव वर्ब लगेगी, गलत हो गया। सिर्फ बीन और स्टोलन नहीं आता है तो गलत हो गया। माई साइकिल इज बीन कभी भी नहीं होता तो गलत हो गया। माई बाइसाइकिल हैज बीन स्टोलन, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, इस चीज का पता रखना। अरे सर थोड़ा सा खुंखार सवाल दे दो, खुंखार
खुकार दे दो। ये देखो यहां पे देखना, वही सवाल है। अभी भी अलग अलग टॉपिक में से कैसे पूछा जा सकता है, तो इधर देखो, सुरेश इज टॉलर देन आई एम, सुरेश जो है वो मेरे से ज्यादा लंबा है, मेरे को धाप के सही लग रहा है। कंपैरिजन सिमिलर केसेस में होता है तो मी नहीं आएगा। सुरेश इज द टॉलेस्ट देन मी, टॉलेस्ट के साथ मी नहीं आता, काट दो सर। एंड सुरेश इज मोर टॉलर देन, टॉलर और मोर दोनों साथ में नहीं आते तो काट दो। अब यहां पे डिग्री के 3-4 कॉन्सेप्ट चेक कर लिए हैं सर। आपको यह भी चेक करवा लिया कि डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करते, आपको यह भी चेक करवा लिया कि सुपरलेटिव के साथ देन का यूज नहीं करते, आपको यह भी चेक करवा लिया कि कंपैरिजन समान केसेस के अंदर होता है। एक एक लेवल टफ हो रहा है क्वेश्चन का, एक एक लेवल इस चीज का पता रखना। माई बदनी सॉरी, सुरेश इज टॉलर देन आई एम, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो तीनों लिखे हुए हैं वो क्या हो गए, गलत हो गए। अभी भी आसान वाले सवालों में अभी भी ये गरीबाराम सवाल है सर, बिल्कुल गरीबाराम है, ध्यान रखना, बिल्कुल गरीबाराम। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे एक तो सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शंस का भी पता रखना पड़ेगा। अरे सर डायरेक्शंस में क्या, आपको ऊपर दे क्या रखा है, करेक्ट सेंटेंस को देखना है या इनकरेक्ट सेंटेंसेस को देखना है। थोड़ा सा पापो तो सर अटकट जाला, ध्यान रख लीजिए। बहुत बार अरे यार ये करेक्ट तो मैंने देखा ही नहीं, अरे यार इनकरेक्ट तो मैंने देखा ही नहीं, बाकी मैं टिक तो सही लगा दिया, मेरे को पता तो चल गया था कि करेक्ट कौन सा है, लेकिन मेरे भाई अगर नीचे टिक गलत लगा दिया तो ऊपर भले ही आपने कुछ भी सोचा हो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इस चीज का भी पता रखना, क्योंकि एग्जाम के बाहर आके एक आध दो ये स्टूडेंट आप पक्की बात कहवेला, 100% कहवेला नोट पापो कट जाला, ध्यान रख लीजिए। देखो क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट सेंटेंसेस को। क्या है इनकरेक्ट, एवरी मैन एंड वुमन, एवरी मैन, अभी भी ये एक ही टॉपिक में से, ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों स्टेटमेंट को इस तरीके से दे रखा है, लेकिन टॉपिक अभी भी एक ही है, मैंने 4 टॉपिक को मिक्स नहीं किया है। अभी भी ये लेवल मीडियम पे आया है। इधर देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, एवरी मैन एंड वुमन, एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो बिल्कुल सही है सर। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स के आइदर और का जोड़ा होता है, हिज फ्रेंड्स के हिसाब से हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, तो ये जो लिखा हुआ है ये गलत हो गया सर। द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स, द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम, द कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पे इज आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया सर। रीडिंग बुक्स हेल्प्स, रीडिंग बुक्स जो है किताबें पढ़ना, V1 + ing अगर सब्जेक्ट की जगह पे हो तो मुझे सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। प्लेइंग फुटबॉल इज माई हॉबी, मैंने बताया होगा हेल्प्स होता है, तो ये भी गलत हो गया। मुझे इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या होगा, 2, 3 एंड 4 होगा, 2, 3 एंड 4। आप देखोगे इन चारों स्टेटमेंट्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के उसने 4 रूल पूछ लिए। सवाल एक ही है, सवाल एक ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसने कितने पूछ लिए, 4 पूछ लिए। इस चीज का पता रखना सर। अभी भी एक ही टॉपिक पे से, अभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सही है। देखो क्या लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ द 2 आंसर्स। लेकिन यहां पे मान लो आपको यही फिलर्स में सवाल पूछे ना, तो आपको सिर्फ ये पता रखना होता है कि यहां पे खाली जगह दे देती है, तो आपको सिर्फ ये पता रखना होता है कि ओके नाइदर के हिसाब से जो वर्ब आएगी ना सर, वो वर्ब सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो आपने सीधा की सीधा लगा दिया इज। अरे सर ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, आपको सीधा पता चल जाता था। लेकिन जब सेंटेंस करेक्शन में ना, तब आपको एक एक चीज पता रखनी होती है। नाइदर ऑफ, यहां पे द आना जरूरी है, 2 आंसर्स में एस आना जरूरी है, अगर एस नहीं हटाया, एस नहीं हुआ तो भी गलत है, और नाइदर के हिसाब से यहां पे इज आना चाहिए। 3 चीजें आपको साथ में पता होनी चाहिए एक स्टेटमेंट के अंदर। आप खाली यूं पढ़ के गए हो नाइदर के हिसाब से इज, नाइदर के हिसाब से इज, मामलो खत्म हो जाला। ध्यान रखना यहां पे द की भी उतनी की उतनी इंपॉर्टेंस है, द का भी उतना का उतना महत्व है, इस चीज का ध्यान रखना। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, देखो आइदर और का जोड़ा है सर, हिज फ्रेंड्स के हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा सर, आर आ जाएगा, तो ये तो मेरे को धाप के सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, दोनों आ सकते हैं, एवरी बॉय एंड सिंगुलर वर्ब लाती है सर, धाप के सही है सर। टू स्विम इन द ओशियन, ओशियन के अंदर तैरना, ओशियन के अंदर तैरना, यहां पे आर नहीं, यहां पे इज आना चाहिए, तो मेरे को ये गलत लग रहा है, तो मेरे को करेक्ट बताना है, तो 2 एंड 3 कहीं पे है, बिल्कुल है सर 2 एंड 3, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ के आपको आंसर देने। और ये इन क्वेश्चंस के अंदर एक और दिक्कत है सर, मैं आपको बताता हूं, अभी भी एक ही टॉपिक में से, लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर दिक्कत क्या है, ये टाइम लेंगे आपका। लास्ट ईयर तक पहले जब क्वेश्चन पेपर आता था, हमें ऐसा लगता था भाई साहब 75 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे अणुते होते हैं सर, बहुत होते हैं, टाइम बचता है हमारे पास तो। लेकिन ये टाइम बचेगा या नहीं बचेगा, ये डिपेंड करेगा कि पैसेज 2 जो देंगे वो कितने बड़े देंगे, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक और डिपेंड करेगा कि ऐसे क्वेश्चंस कितने देते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम नहीं लेगा सर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अगर इस तरीके का सवाल आता है, इस चीज का ध्यान रखना सर। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्शन के ऊपर जाओ, इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अभी तक एक टॉपिक में से ही पूछ रहे हैं, अभी तक चारों स्टेटमेंट्स एक ही टॉपिक में से, लेकिन एक ही मतलब एक सवाल के अंदर कंडीशनल सेंटेंस को पूरा खत्म कर दिया इन्होंने।
पूरा खत्म कर दिया। देखो क्या लिखा, इफ ही हैड कम, इधर देखो इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वुड प्लस V1 नहीं आता, तो पापो काट दो सर, गलत हो गया। इफ यू आर अ डॉक्टर, यू के साथ आर हो गया, तो प्रेजेंट के साथ ये पास्ट नहीं आता, काट दो सर, धाप के काट दो। इफ आई एम यू इज एम आर के साथ वुड नहीं आता सर, काट दो सर, ही वुड स्टे इन अमेरिका इफ शी मैरिज हिम। मेरे को तो ये धाप के गलत लग रहे हैं भाई साहब, सब के सब गलत लग रहे हैं, मेरे को इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट क्या होगा सर, ए, ऑल आर इनकरेक्ट। इस चीज का ध्यान रखना सर, जे बात। इधर देखो, इधर इधर यहां पे थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा सा, अभी ज्यादा नहीं, थोड़ा। इसमें टेंस भी है और कंजक्शन भी है, दो टॉपिक को मिक्स किया, लेकिन अभी भी एक एक स्टेटमेंट को ही चुनना है, तब तक आसान है। इसी के लेवल को टफ करेंगे तो इसी में ए एंड बी, बी एंड सी पूछना शुरू कर देंगे। अभी तक दो टॉपिक को मिक्स किया है, एक तो आपको टेंसेज की रामायण पता होनी चाहिए इसके अंदर, टेंसेज की, और दूसरी आपको ये जो कंजक्शन है, इन कंजक्शन की रामायण पता होनी चाहिए। कंजक्शन का यूजेस पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, सेंटेंस पता होना चाहिए, और कनेक्टिव्स करके मैंने वन शॉर्ट क्लास के अंदर टॉपिक करवा रखा है सर। ऐसा पढ़ाया है कि वो कनेक्टिव अगर आप लोग पढ़ लोगे तो थाने लागे लाग भाई साहब इनू बारे की है इसने। और जिस तरीके से समझाया हुआ है उसको जाके आपने देखना, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। She turned down the offer after the package was quite unattractive. पैकेज काफी अनअट्रैक्टिव था, उसके बाद में उसने ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। सर आफ्टर का सेंस नहीं आ रहा है तो इसको काट दो, मेरे को करेक्ट बताना है। मेरे को क्या बताना है सर, करेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ इधर देखो, शी टर्न्ड डाउन द ऑफर, उसने ऑफर को टर्न डाउन किया। इफ द पैकेज वाज क्वाइट अनअट्रैक्टिव, यदि पैकेज अनअट्रैक्टिव था तो इधर पास्ट उधर पास्ट, इफ के साथ कभी नहीं आता सर। ये देखो, शी टर्न्ड डाउन द ऑफर इन केस द पैकेज वाज क्वाइट इनअट्रैक्टिव, ये भी इन केस इफ के जैसा ही होता है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, शी टर्न्ड डाउन द ऑफर, उसने ऑफर को टर्न डाउन कर दिया। क्यों टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि पैकेज जो था वो काफ़ी अनअट्रैक्टिव था, काफ़ी अनअट्रैक्टिव था। तो यहाँ पे सी, ध्यान रखना, यहाँ पे बिकॉज के साथ दो से दे सकते हैं, बिकॉज के साथ दो दे सकते हैं, और चालाकी कर सकते हैं इस क्वाइट के साथ। QUIET लिख के दे देंगे वो भी गलत होगा, QUIT लिख के दे देंगे गलत होगा। हम फ्लो में आंसर देते रहेंगे और पता ही नहीं चलेगा अरे हमारा भाई और जो लिखियोड़ो है तो गलत लिखियोड़ो है, सही तो भले क्यों वेला। इन चीज रो थे ध्यान रख जो जे बात। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये पता चला है सर, समझ में आया। अभी भी अरे सर इतने खुकार करवा रहे हो और कह रहे हो गरीब आराम है। हाँ अभी भी गरीब आराम है, क्योंकि एक ही तरीके का सवाल है, एक ही टॉपिक है। आई हैव सीन नेवर नहीं होता, आई हैव नेवर सीन होता है। आई हैव नेवर सीन नेवर नहीं होता, नेवर हैव नहीं होता। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट बी होगा जो इसके अंदर सही जवाब होगा, ये ध्यान रखना सर। अभी भी देखोगे यस ये भी डिग्री का ही है, डिग्री का है, लेकिन चारों को मिक्स किया है। इट वॉज अ डार्केस्ट इवनिंग, अरे सुपरलेटिव के साथ अ नहीं आता, काट दो। A darker evening, or it was a darker evening of the year, ठीक ठाक है। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, अरे साल की सबसे डार्केस्ट, साल की मुझे कहनी है तो सबसे डार्केस्ट है, तो मैं तो इसके साथ जाऊंगा इट वॉज द मोस्ट डार्केस्ट। अरे सर मोस्ट डार्केस्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता। तो सही जवाब कौन सा होगा, सी होगा सर। अब गरीब आराम सवाल ज्यादा हो गए सर, एक लास्ट गरीब आराम में चले जाते हैं। लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इधर देखो, एक ही टॉपिक है लेकिन 4-5 शब्द पूछ लिए इसमें। सीनियर जूनियर इंफीरियर इन सब के साथ टू लगाते हैं, टू तो सारे से पूछ लिए। अरे भाई साहब सीनियर देन नहीं होता, जूनियर टू होता है बिल्कुल सही है, सुपीरियर टू होता है बिल्कुल सही है, इन्फीरियर टू होता है बिल्कुल सही है। मेरे को इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए ओनली। ए जो है वो इनकरेक्ट होगा, इस चीज का पता रखना। चलो सर ये पता चल गया। अब देखो यहां पे अब डिग्री में ही एक कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखो। अब टॉपिक एक ही रखा है, पहले क्या था टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी एक ही था, उसी कॉन्सेप्ट के 4 क्वेश्चंस थे, उनमें से आपने किसी एक को टिक लगा दिया, पता चल गया यार इसका कॉन्सेप्ट तो ये है। अब टॉपिक अभी भी एक ही है लेकिन कॉन्सेप्ट उसी के 4 कर लिए। 4 क्या, जब अलग अलग लोगों के बीच में ऑफ ऑल मैन में से कंपैरिजन करें तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, ये बिल्कुल सही है। मेरे को इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान रखना, इनकरेक्ट। चलो नो फ्यूअर देन 50 माइनस, 50 माइनस के साथ नो फ्यूअर देन होता है, नो लेस देन नहीं होता, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो ये प्लूरल वर्ब लगाते हैं, मेरे को तो ये भी धाप के सही लग रहा है, ये भी मेरे को तो धाप के सही लग रहा है। He has the lightest touch of any musician. He has the lightest touch of any musician. भाई साहब अटे पापो कट जाला। अरे सर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ रखा ना, अरे नहीं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी एनी नहीं आता, इस चीज का पता रखना। इसे या तो बोलोगे he has the lightest touch, हाँ, ऑफ ऑल द म्यूजिशियन, ऑफ ऑल द
और यहाँ पे क्या होगा, म्यूजिशियन। यही रीजन है कि जब मैंने डिग्री करवाई थी तो ये सेंटेंसेस साथ साथ में बुलवाए थे। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट इलोक्वेंट ऑफ ऑल द स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, विराट कोहली इज द फिटेस्ट ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स, ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स। जब आप सुपरलेटिव डिग्री बोल रहे हो तब आप कभी भी एनी के साथ नहीं जाते, एनी अदर के साथ नहीं जाते, ऑल अदर के साथ नहीं जाते, आप सिर्फ ऑल द के साथ जाते। विच इज द बेटर ऑफ द टू? अरे मेरे भाई, दोनों में से बेटर कौन सा है? दोनों में से बेटर कौन सा? ये तो धाप के सही है। मेरे को क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना। तो इनकरेक्ट तो ये वाला है, तो सी जो होगा वो सी इसका जवाब होगा, ये पता रखना एक ही टॉपिक में से। अब सुनना सर, छह बात यहां पे ये देखना। अब टॉपिक एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग एक्सप्लेनेशंस है। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है सर? इधर देखना। शी इंसिस्टेड टू गो टू द मार्केट अलोन। उसने जिद करी कि वो मार्केट अकेले जाएगी। उसने जिद करी कि वो मार्केट कैसे जाएगी सर? अकेले जाएगी। अकेले जाने की उसने क्या करी? जिद करी। तो इधर देखना, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट अलोन, शी इंसिस्टेड दैट शी शुड गो टू द मार्केट अलोन, एंड शी इंसिस्टेड टू गोइंग टू द मार्केट अलोन, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता है, एक तो इंसिस्ट अपने साथ क्या लेता है? ऑन। टू इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, ये फ्रेज होती है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन मैंने करवाए हैं कल वाली क्लास में, उसके अंदर मैंने बताया ये फ्रेज होती है टू इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग। इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता है और आईएनजी लेता है। और दूसरी एक फ्रेज और होती है जिसके अंदर टू इंसिस्ट दैट होता है, इंसिस्ट दैट, और फिर एक क्लॉज आता है। फिर एक क्या आता है? क्लॉज। कैसा करना चाहिए? तो शी इंसिस्टेड ऑन, पहली बात तो टू गो होगा नहीं, तो ये तो गलत है, इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट अलोन, मेरे को दाब के सही लग रहा है। शी इंसिस्टेड दैट शी शुड गो टू द मार्केट अलोन, इंसिस्टेड दैट, उसने जिद करी कि उसे मार्केट अकेले जाना चाहिए, ये भी सही है। शी इंसिस्टेड टू कभी भी नहीं होता, तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अब इसी के दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। जनरली अगर यही फिलर्स में आता ना सर, तो फिलर्स में तो ऐसे आता। अगर सिर्फ इतना पता रखना होता फिलर्स में तो भी काम चल जाता। इंसिस्टेड खाली जगह गोइंग देयर। हाँ, ए बी सी एन डी, टू लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है। अब इसमें तो आपको सिर्फ अगर इतना पता है कि इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता तो भी काम हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ये तो मेरे सही हो गया, गजब का सही हो गया। लेकिन दिक्कत कहां पे आएगी? दिक्कत यहां पे आएगी। दिक्कत अठ्यावेला इन चीज रो थे, ध्यान रख जो जे बात ये यहां पे इंसिस्टेड दैट शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मार्केट अलोन। अच्छी ने देखो सर, अच्छी ने ये क्या लिखा हुआ? यहां पे भी एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन उसके दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। मीनिंग पता होनी चाहिए, बिना मीनिंग ये भी नहीं होगा। अर्थ पे जाना पड़ेगा आपको। ऊपर वाला कहना क्या चाहता है? ही इज कैपेबल टू सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजीली। ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म बताना है तो कैपेबल की फ्रेज होती है, कैपेबल की फ्रेज होती है बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। इस चीज का ध्यान रखना सर, बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। बिना बोले कुछ भी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात 100% है। फटाफट बोल जाओ क्या लिखा हुआ है? बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। नहीं सर, वापस बोलना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है? बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। किसी काम को करने में समर्थ होना, उसको बोलते हैं बी कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो कैपेबल अपने साथ ऑफ लेता है। ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजीली। गजब का सही है, अनुता सही है, तो फर्स्ट वन शुड बी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, ही कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजीली, ही कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजीली, ही कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम इजीली। अरे भाई साहब, जो काम इज कैपेबल करता है वही काम कैन करता है। कैन का मतलब भी तो वही है कि वो इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। मीनिंग दोनों की सेम है, तो ये भी सर करेक्ट है। ही इज कैपेबल टू नहीं होगा, तो ये गलत होगा। अब मेरे को दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। अगर अर्थ पता नहीं होगा और मैं सीधा इमोशनल होकर से फ्रेज लगा दी तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पे देखना, सवाल अभी भी एक ही है लेकिन कॉन्सेप्ट दो पूछ रखे हैं और बहुत ही अच्छे वाले कॉन्सेप्ट पूछ रखे हैं। अगर आपको मीनिंग पता होती है तो आप बता पाते हो। सही जवाब क्या होगा सर? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। यहां पे देखना, दो अलग अलग टॉपिक में से सवाल है। ये जो सवाल है ये दो अलग अलग टॉपिक को मिक्स किया। अभी तक इन्होंने दो अलग अलग टॉपिक को मिक्स किया और अभी भी आसान इसलिए है कि नीचे ए एंड बी एंड बी एंड सी एंड डी ने ऐसा नहीं दे रखा है। अभी तक आपको एक ही चूज करना है। दो अलग अलग टॉपिक किनको मिक्स किया है इधर देखना। दो अलग, एक तो मिक्स किया इन्होंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को मिक्स किया सर। एक मिनट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और एक मिक्स किया है प्रेपोजिशन।
प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन। सर दोनों को कैसे, इधर देखना। एवरीवन प्रेजेंट इन द मीटिंग वर, तो पहली बात है कि एवरीवन के हिसाब से वर्ब आएगी, तो ये क्योंकि ये इन प्रेपोजिशन आ रखा है ना, तो एवरीवन के हिसाब से वर्ब आएगी, तो वर नहीं आएगा यहाँ पे, वॉज वर में से कुछ आएगा तो वॉज आएगा, इस चीज का पता रखना। दूसरी चीज सेटिस्फाइड, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है, या तो नाउन लेता है, और अगर केस में से आप लगाना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो आई नहीं आएगा, यहाँ पे मी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सर? मी। अब चीज सुनना, तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एक तो ये एवरीवन प्रेजेंट इन द मीटिंग वर जो ब्रैकेट वाला है उसी को हमें रखना है, तो वॉज जहां पे है वो सही है, वर गलत हो गया, वर गलत हो गया। Was satisfied, except the manager and I, the manager and me should be the correct answer। तो सही जवाब क्या होगा सर? ए जवाब सही होगा। अब यहां पे आपको दो अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है कि इन करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को कैसे करना है। ये देखो यहां पे भी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अगर सही बताऊं दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है सर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट कैसे है, तो इधर देखना, इधर देखना। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैं यहां पे रह रहा हूं 1995 से, मैं यहां पे 1995 से अगर रह रहा हूं, तो एक तो अभी रह रहा हूं, और कब से रह रहा हूं? 1995 से। तो एक तो सिंस फॉर का प्रयोग होगा, ये पक्का है, और दूसरी चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग होगा। दो चीजों पे हमें पता रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि इसमें प्रेपोजिशन चेंज कर देंगे भाई साहब। आई वर लिविंग हियर फ्रॉम 1995, आपको लगेगा कि इसका मतलब भी तो वही है, गलत हो जाएगा, इस चीज का पता रखना। और सिंस फॉर के साथ एम लिविंग नहीं आता, तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1995। यहां पे ऐसा भी हो सकता है सर कि यहां पे फॉर करके दे दे, फॉर 1995, वही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगा हुआ है सर, लेकिन आपको यह पता रखना पड़ेगा कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भले ही हो, लेकिन 1995 के साथ साथ फॉर नहीं आता, क्या आता है? सिंस। दो अलग अलग टॉपिक है, दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन दे दिया। जे बा, अरे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ, ये सब सवाल पूछ रखे हैं। यहां पे भी देखना, यहां पे भी, यहां पे एक तो वर्ब का अर्थ पता होना चाहिए और एक एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। सुनना, वर्ब है द फॉर्डर स्कैम वॉज अनअर्थड आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन। अनअर्थ का मतलब पता लगाना, उसका पता चलना, उसकी खोजबीन करके बाहर निकालना। तो फॉर्डर स्कैम को बाहर निकाला गया किसके बाद में भाई साहब? एक डेकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के बाद में बाहर निकाला गया। दो चीजें पता रखनी है, बाहर निकालने के लिए अनअर्थ का प्रयोग करते हैं, तो अर्थ तो होगा नहीं, होगा तो अनअर्थ। दूसरी चीज ऑब्वियस ही बात है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में ऐसा हुआ, इन्वेस्टिगेशन से पहले तो हुआ नहीं है सर। जो डेकेड लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद में इसका पता लगा, तो आफ्टर आएगा, बिफोर आएगा नहीं। देखो कंजक्शन का एरर भी है। चलो दो चीजें चली गई, यहां पे भी आफ्टर है, यहां पे भी आफ्टर। अब दूसरी चीज है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, द फॉर्डर स्कैम सिंगुलर है, द फॉर्डर स्कैम सिंगुलर है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? वॉज। तो वर आएगा नहीं, तो सही जवाब क्या होगा? ए। यहां पे इसको एक और तरीके से आपको फ्यूज कर सकते थे, वो फ्यूज ऐसे कर सकते थे, यहां पे देखना ई ऑप्शन दे रखा है, द फॉर्डर स्कैम unearthed after a decade long investigation, a decade long investigation। अरे सर इसमें पास्ट सिंपल ही तो लगाना है, तो अनअर्थड बिल्कुल सही है। यहां पे फिर आपको ये पता करना पड़ेगा द फॉर्डर स्कैम जो है वो डूअर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। और जब मैं किसी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूं तो एक्टिव वर्ब नहीं लगाते, हम कौन सी वर्ब लगाते हैं? पैसिव वर्ब लगाते हैं। इस चीज का पता रखना, और यही रीजन है कि भले ही पास्ट सिंपल लगेगा लेकिन अनअर्थड नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। सही जवाब क्या होगा? वॉज अनअर्थड होगा। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है जो फ्यूज करने के लिए, जो आपको फ्यूज करेंगे इन तरीके के सवालों में। ये सवाल बनाए इसीलिए गए हैं सर, ताकि आपको फ्यूज किया जा सके। जे बात। अब देखो, अब इन्हीं को थोड़ा तूफानी, अब आए हैं तूफानी सवाल, तूफान मचाने के लिए आए हैं। तूफान मचाने के लिए कैसे? इधर देखो, अब अलग अलग टॉपिक को मिक्स किया। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, इसको अगर आप देखोगे, आइडेंटिफाई पहली बात इनकरेक्ट बताना है। इसको आप देखोगे, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और ये पैसिव वॉइस भी आपने पढ़ कहां रखा होगा? सुनना, अब पैसिव आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। आपने पढ़, इसीलिए मैंने हर तरीके के टॉपिक को बुलवा के करवाए सर। मैंने आपको कहा है कि कहीं पे लिखा हुआ है शट द डोर, क्या लिखा हुआ है सर? शट द डोर। इसका पैसिव भी बोलो सर, बोलो। देखो शट के बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है,
तो इसका पैसिव बनाओ जल्दी, खाली रूल मत पता रखो, बनाओ इसका पैसिव। तो क्या बनाया था सर, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। तो इसका मतलब भी वही है कि दरवाजा बंद करो, लेट द डोर बी शट, या फिर आप इसी को क्या बोलोगे, शट द डोर। दोनों तरीकों से बन सकते हैं। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। यहां पे सीधा ये स्टेटमेंट दे दिया, लेट द वर्क बी डन क्विकली। वही बात है, आपने किसी को ये बोला डू द वर्क क्विकली, ऐसा लिखा हुआ है सर, डू द वर्क क्विकली, डू द वर्क क्विकली। मैंने कहा इसका पैसिव बनाओ, तो पैसिव क्या बनेगा मुझे जल्दी से बता दो। देखो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ में ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या करोगे, लेट द वर्क बी डन क्विकली, लेट द वर्क बी डन क्विकली। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ये पद कहां पे रखा है भाई साहब, ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा कहां पे। तो ध्यान रखना यहां पे बी नहीं होता तो पापो कट जाओ तो इनो गलत हो जाओ, तो ध्यान रख लीजिए। जैसे ही बी नहीं होता तो गलत हो जाता, तो ये यहां पढ़ रखा है, तो ये नीचे वाला ऑप्शन इसने दे दिया। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है सर, ये तो धाप के करेक्ट है, जो लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि काम को जल्दी फिनिश करो भाई साहब, काम को जल्दी करो, ठीक है सर। सेकंड, अब सेकंड दे दिया सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में से, सेकंड किस में से दे दिया, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में से। उसने ये कहा कि उसने टास्क कंप्लीट कर ली है भाई, उसने ये कहा कि उसने टास्क कंप्लीट कर ली है। तो उसने ये कहा ये पास्ट में हो गया, तो मुझे इसको भी पास्ट में रखना पड़ेगा। ये पास्ट सिंपल में, ये पास्ट परफेक्ट सर मेरे को धाप के सही लग रहा है, तो बिल्कुल सही है। देखो ये हो गया कौन से टॉपिक से हो गया, पैसिव वॉइस से। ये हो गया सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से, ये द टीचर सेड, टीचर ने ऐसा कहा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस दे रखा है, बिल्कुल सही है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ पे टेंस का पता रखना है, हमेशा घूमती है, तो प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल ठीक है सर। इन्वर्टेड कॉमास में है तो भले ही ये पास्ट लग रखा है, लेकिन यहाँ पे पास्ट नहीं करना है, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड भी सही हो गया, इसमें टेंस भी हो गया, रिपोर्टेड स्पीच दोनों पूछ लिए सर। फिर क्या लिखा हुआ है, शी वॉज गेव अ गिफ्ट बाई हर फ्रेंड, उसे एक गिफ्ट दिया गया। किसके द्वारा गिफ्ट दिया गया, उसे उसके फ्रेंड के द्वारा एक गिफ्ट दिया गया। चलो वो तो ठीक है, गिफ्ट दिया गया। अरे मेरे भाई शी वॉज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कब से आने लगी, शी वॉज के साथ तो मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी मुझे जल्दी से बता दो। सही जवाब होगा शी वॉज गिवन, सही जवाब क्या होगा, शी वॉज गिवन। तो फोर्थ जो लिखा हुआ है वो फोर्थ वो धाप के गलत लिखा हुआ है, तो इनकरेक्ट, मुझे इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट फोर्थ ओनली। इस तरीके के सवाल जो 4 टॉपिक को मिक्स करके आपको देंगे, 4 टॉपिक को मिक्स करके इस तरीके के सवाल आप लोगों को दिखेंगे, बिल्कुल धैर्य से करना, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हाँ, जैसा मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि सर सेंटेंस करेक्शन हम करें कब, मैंने कहा ना जिनमें टाइम देने की जरूरत है उन्हें टाइम देना है। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश के उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है जो भाई साहब खाली जगह भरने वाले हैं, 10-10 15-15 20-20 सेकंड के आंसर है, उनको फटाफट लगाओ। सेकंड लास्ट नंबर पे आपको सेंटेंस करेक्शन को करना है, सेकंड लास्ट नंबर पे 150 क्वेश्चंस में से सेकंड लास्ट नंबर पे आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को करना है। अरे सर सेकंड लास्ट नंबर पे सेंटेंस करेक्शन को करना है, तो लास्ट में किसको करना है, लास्ट में मैंने आप लोगों को बता रखा है पैसेजेस के जो क्वेश्चंस है वो सबसे लास्ट में करने हैं। और सेंटेंस करेक्शन और पैसेजेस दोनों के लिए टाइम बचा के रखना है, ताकि उन पहले वाले क्वेश्चंस को भाई साहब आप फटाफट निवेड़ उड़ाओ, क्योंकि ये सोच के करने पड़ेंगे सर एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये ध्यान रखना। तो बिना होचिया बिना हमजिया ये सवाल होना थोड़ा दूर हो जाला, 3 बात और ध्यान रख जो सर, बाकी कुछ भी नहीं है, आसान है। बस वही चारों चीजें साथ में दे दिए ना, तो मातो घूमेला एड़ा सवाल रमाई ने मातो घूमेला। और इनका इलाज क्या है, प्रैक्टिस सर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आइडिया लगेगा। इसके सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए रहेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, प्रैक्टिस करो सर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोला वो तो ज्यादा थानो जीव हो रो रवेला। इन बात रो ध्यान रख जो जे बात। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर, इधर देखो, यहां पे एक टेंस का सवाल दे दिया सर, टेंस का, टेंस में भी 1-2 चीजें पूछ ली। एक तो ये देखो, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम, पहली बात तो करेक्ट सेंटेंस बताना है। कौन सा सेंटेंस बताना है सर, करेक्ट सेंटेंस। तो क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो। आई हैव नोन हिम सर स्टेटिव वर्ब है, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से जानता हूं, मेरे को तो धाप के सही लग रहा। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही है, चलो ठीक है सर। नाइदर ऑफ द बॉयज, ऐसा लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज। देखो नाइदर के साथ ऑफ, फिर यहाँ पे ये डिटरमिनर द आना चाहिए, फिर यहाँ पे बॉयज, ये भी बिल्कुल ठीक है। बॉयज की जगह अगर बॉयज होता तो गलत होता, और नाइदर के हिसाब से यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया सर। सेकंड वाला गलत है, मेरे को करेक्ट बताना है। इट इज हाई टाइम, ये फिर टेंस का पूछ लिया सर। हाई टाइम के साथ मुझे पास सिंपल लगाना होता है, तो यहाँ पे टुक आएगा, तो ये जो लिखा हुआ है ये भी गलत हो गया। नो सूनर हैड ही एंटर्ड देन द बेल रैंग, बिल्कुल मेरे को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पे THAN दिखाई दे रहा है, मेरे को धाप के सही लग रहा है। करेक्ट बताना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ अगर कहीं पे है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो सही
सही जवाब क्या होगा? सी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है। पहला जो सवाल है सर, पहला जो सवाल है वो आर्टिकल में से दे रखा है। पहला सवाल आर्टिकल में से दे रखा है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। आपके जेब के अंदर 100 रुपए हैं और आपने उधार दे रखे हैं 10,000 रुपए। तो जब जरूरत पड़ेगी तो आपके जेब वाले 100 रुपए काम आने वाले हैं, जगह ते 10,000 रुपया उधार दियोड़ा वे काम नहीं आना है। अरे सर वे रुपया भी तो मारा ही है। हाँ, जिन टाइम जरूरत पड़ेला उन टाइम तो 100 रुपये काम आना है। वे 10,000 थाने साल भर पच मिलेला, 10 दिन पच मिलेला, जिते थानी तो लंका लाग जावेला नहीं सर। तो यही बात ये कहना चाहता है कि आपके हाथ में जो पक्षी है वो उसकी कीमत जो वह झाड़ियों में 2 पक्षी बैठे हैं उसके बराबर है, क्योंकि वो थाने हाथ में है, थाना खुदरो है। तो ये कहावत को अ बर्ड इन हैंड बोला जाता है। यहां पे अ बर्ड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये सेंटेंस मेरे को धाप के सही लग रहा है, मेरे को इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सही है। आई विल नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स, मैं अलाउ नहीं करूंगा स्ट्रेंजर्स को इन माई हाउस। मैं अपने घर में अजनबियों को अलाउ नहीं करूंगा। तो मेरे को तो ये भी ठीक ही लग रहा है सर। आई विल नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स इन माई हाउस, मेरे को धाप के सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई आस्क्ड गीता, अरे मेरे भाई ये तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में से पूछ लिया। आई आस्क्ड गीता, आस्क्ड पास्ट में हो गया सर। आई आस्क्ड गीता पास्ट में हो गया। इफ आ गया सर बीच में, इफ आ गया तो ये पास्ट में है, तो इधर पास्ट में नहीं होगा, तो ये धाप के गलत हो गया। मेरे को क्या बताना है? इनकरेक्ट। तो एक तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया, थर्ड इनकरेक्ट हो गया। तो इधर देखो जहां पे थर्ड नहीं है वो काट दो सर, जहां पे थर्ड नहीं है वो काट दो। तो थर्ड हो गया सर। मेरे को ये पक्का पता है कि सेकंड पक्का सही है, मेरे को ये पक्का पता है कि सेकंड पक्का सही है, तो ये भी गलत हो गया। अपने आप थर्ड एंड फोर्थ आंसर आ गया। वी विल बी लेट इफ वी डिड नॉट हरी। यहां पे कंडीशनल सेंटेंस में से पूछ लिया। देखो यहां पे इफ का मतलब की क्या है, गजब का सवाल पूछा है सर, गजब का। की क्या है, और यहां पे इफ का मतलब यदि हो गया। यहां पे इफ का मतलब क्या हो गया? यदि। तो इफ के साथ इधर सुनना, मेन क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल हो, विल बी दे रखा है, तो दूसरी तरफ मुझे डिड नॉट नहीं लगाना होता, मुझे डू नॉट लगाना होता है, मुझे प्रेजेंट सिंपल का यूज करना होता है। तो सही जवाब जो होगा वो सही जवाब क्या होगा सर, जल्दी से बता दो। सी शुड बी द करेक्ट आंसर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है। जे बात, ये देखो गजब का सवाल है सर। इनकरेक्ट बताना है, अभी भी मुझे क्या बताना है सर? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। अब सुनना, शट विंडो में तुम लोग पक्का इधर उधर होगे। शट विंडो, शट विंडो। अब मैंने कहा खिड़की बंद करो, मैंने किसी को कहा खिड़की बंद करो, तो क्या मैं किसी को कह रहा हूं पापा ने तुम्हें कहा, मम्मी ने तुम्हें कहा कि खिड़की बंद करो, मम्मी ने तुम्हें कहा कि दरवाजा बंद करो। तो मम्मी ने जब कहा दरवाजा बंद करो, मम्मी ने जब कहा खिड़की बंद करो, तो क्या वो किसी भी दरवाजे या किसी भी खिड़की की बात कर रहे हैं? या जब उन्होंने कहा कि दरवाजा बंद करो तब तुम्हें भी पता है कि कौन से दरवाजे की बात हो रही है, और मम्मी जी को भी पता है कि कौन से दरवाजे की बात हो रही है। मम्मी कह के दरवाजा बंद करो तो अपन ठाए के बाहर ले आडे की बात हो रही है। ध्यान रखना, पर्टिकुलर है सर, तो मुझे यहां पे द लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना, वरना गलत हो जाएगा। इसीलिए सेंटेंसेस को समझना, बोल के समझना बहुत जरूरी है। शट द विंडो, अरे मारा भाई खिड़की बंद कर, तो खिड़की बंद कर, तो दोनों को पता है कि कौन सी खिड़की की बात हो रही है। शट द विंडो होगा, इस चीज का पता रखना। पंजाब मेल इज द फास्टेस्ट, इज द, अरे सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आएगा सर, तो सही जवाब क्या होगा? द फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन। व्हाट द फूल ही वॉज, अरे मेरे भाई व्हाट अ फुलिश ही वॉज होगा। व्हाट अ फुलिश, यहां पे एडजेक्टिव आता है, फूल तो नाउन होता है साहब। व्हाट अ फुलिश ही वॉज, वो कितो डफोड़ होता सर, कितो डफोड़ होता, कितो मूर्ख होता। यहां पे अगर वॉज ही लिखा हुआ मिल जाए सर, वॉज ही लिखा हुआ मिल जाए तो भी गलत है, इससे इसका ध्यान रखना। तो ये जो हो गया ये इनकरेक्ट हो गया। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, अ बेड ऑफ रोजेज एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है आसान। जिंदगी आसान नहीं है सर, जिंदगी आसान नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज ऐसा लिखा हुआ है। मेरे को तो ये धाप के सही लग रहा है। योर शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन, अरे मेरे भाई तुम्हारा जो शर्ट है वो मेरे वाले शर्ट से ज़्यादा महंगा है, मेरे वाले शर्ट से ज़्यादा महंगा है। कंपेरिजन दी, पहली बात तो एक्सपेंसिव की कंपेरेटिव डिग्री मोर लगा रखी है, साथ में THEN बिल्कुल सही लगा रखा है। THEN होता तो गलत होता। और तुम्हारे शर्ट की कंपैरिजन मुझसे नहीं करी है, मेरे शर्ट से करी है। माइन भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, तो मेरे को तो ये धाप के सही लग रहा है। डी और ई बिल्कुल सही है सर। मैं कहना चाहता हूं कि सही जवाब क्या होगा इनकरेक्ट में। इनकरेक्ट में ए पक्का गलत है, बी पक्का गलत है, सी पक्का गलत है, तो ए मेरे को इनकरेक्ट बताना है, तो ए ऑप्शन के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है सर। तरीका बता रहा हूं सर इन तरह के सवालों को करने का तरीका, ये देखो। विच ऑफ
विच ऑफ दीज इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस? अभी चारों में से कौन सा? ये फिर आसान आ गया, क्योंकि चारों में से कोई एक ही चुनना है। यही टफ कब हो जाता है? जब इसी में मुझे ए एंड बी एंड बी एंड सी एंड डी ये चूज करने पड़ते हैं। तो इधर देखो, माई मदर अलोंग विथ माई सिस्टर, अलोंग विथ आ रखा है तो माई मदर के हिसाब से वर्ब लगेगी। इज सर बिल्कुल सही है। इज प्लानिंग टू गो शॉपिंग, टू गो शॉपिंग भी बिल्कुल सही है सर, ये पता रखना। तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? नाइदर यू नो ही वॉज, नाइदर नॉर का जोड़ा है सर, नाइदर और नॉर। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क प्रॉपरली, मेरे को तो ठीक लग रहा है। नाइदर यू नो ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क प्रॉपरली, ना तो तुम नहीं वह अपना होमवर्क जो थे वो प्रॉपरली, मेरे को नाइदर नॉर का जोड़ा है सर, ही के हिसाब से वॉज, मेरे को तो ये भी ठीक लग रहा है। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी जब डिवाइडेड हो अपनी ओपिनियन में, डिवाइडेड हो तो मैं उसको प्लूरल मानता हूं। जब भी कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड हो तो मुझे प्लूरल वर्ब लगानी होती है, तो वर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, तो ये गलत हो जाएगा सर। और फिर लिखा एवरी पर्सन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली, अरे मेरे भाई ये भी बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? सी। इसी को टफ बनाना होता तो आपको दे देते करेक्ट कौन सा और नीचे ए एंड बी, ए बी डी ये ऑप्शन दे देते, तो ये एक लेवल और ऊपर चला जाता सर। जे बात इधर देखो, इनमें दो टॉपिक्स को मिक्स किया है। क्या लिखा हुआ है फटाफट बता दो? द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी हाई। अरे मेरे भाई ये तो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, क्वालिटी के हिसाब से मुझे आर नहीं, मुझे इज लगाना है। इनकरेक्ट बताना ना सर। देयर इज मैनी स्टूडेंट्स, देयर वाले में मैनी स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब लगती है, तो इज नहीं होगा, आर होगा सर, ये भी गलत हो गया। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक, ईच के हिसाब से हैज लगेगा, बिल्कुल सही है सर। नो सूनर, देखो नो सूनर के साथ डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टीएच ए एन भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। मुझे इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या क्या हो गया सर? फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर, दाप के पता चल रहा है। 6 बाद ये देखो तो क्या लिखा हुआ है फटाफट? आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। अब थोड़े से एक लेवल और ऊपर आएंगे। अरे सर इतना कितना ऊपर लेवल लाओला सर, हमारे तो लेवल यहीं पे ऊपर हो गए। अरे सुनो, एक लास्ट है, क्या लिखा हुआ इसको समझना पड़ेगा। आई हैव टू रीड दिस सो दैट आई डिड नॉट गेट दिस स्पीच रॉन्ग। ये तो गरीबाराम हो गया यार, गरीबाराम इसलिए हो गया कि दोनों जगह पे डिड नॉट के साथ गॉट आ रखा है, डिड नॉट के साथ गॉट आ रखा है। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैं उम्मीद कर रही हूँ तो थाने याद है भाई साहब, कम कम 70 बार में बताया हूँ, 69 बार भी नहीं 70 बार बताया हूँ भाई साहब कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये फर्स्ट एंड सेकंड में से ही चूज करना है। तो सही जवाब क्या होगा? नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। 6 बार ये देखो तो, खुकार खुकार सवाल है सर, खुकार और जीव होरो करे जड़ो सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसका करेक्ट फॉर्म क्या है, फटाफट बता दो क्या लिखा हुआ है? माई मदर येल्ड एट माई फादर, मेरी माताजी चिल्लाई मेरे पिताजी पे, फॉर परचेजिंग रेड कैप्सिकम खरीदने के लिए, रादर देन ग्रीन पेपर को खरीदने की बजाय रेड कैप्सिकम को खरीदने के लिए माताश्री जो है वो चीखी पिताश्री के ऊपर। मेरे को तो ऊपर वाला भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन मेरे को ए बी सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से चूज करना है। ये ऊपर वाला तो यूं ही दे रखा है कि इसका सही पार्ट कौन कौन सा हो सकता है, आपको ये बताना है। तो क्या लिखा हुआ? माई मदर येल्ड एट माई फादर, पिताजी के ऊपर चिल्लाई। येल्ड एट होता है, ये फ्रेज पता होनी चाहिए। येल्ड एट माई फादर फॉर डूइंग समथिंग, फॉर के साथ आईएनजी है। रेड कैप्सिकम रादर देन ग्रीन पेपर, रादर देन वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके बजाय के अर्थ में बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा? माई मदर येल्ड एट माई फादर, ये भी ठीक है। फिर मैंने कंजक्शन लगा, देखो जब मैंने प्रेपोजिशन लगाया तो मैंने आईएनजी लगा के पूरा जोड़ा है, अंडरस्टैंडिंग। जब मैंने प्रेपोजिशन लगाया तो आईएनजी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब लगा के मैंने इसको पूरा जोड़ा है। लेकिन जब मैंने कंजक्शन लगाया तो देखो मैंने वापस सब्जेक्ट लगाया, वापस मैंने फाइनाइट वर्ब लगाई और वापस मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट भी है फाइनाइट वर्ब भी है। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि ही बॉट रेड कैप्सिकम इंस्टीड ऑफ ग्रीन पेपर की बजाय उन्होंने ये खरीदा। और तो सर बहुत गड़बड़ कर दियो, तो ये भी जो लिखा हुआ ये दोनों के दोनों सही। माई मदर येल्ड एट माई फादर फॉर परचेजिंग रेड कैप्सिकम डिस्पाइट ऑफ, ये भी सही हो जाता सर। यार ये डिस्पाइट के साथ पहली बात तो ऑफ नहीं आता, और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। यहां पे के बावजूद का अर्थ आ भी नहीं रहा है, पहली बात ये है। तो सही जवाब फर्स्ट एंड सेकंड। ये सवाल जो था ये बहुत प्यारा था सर, बहुत हकरो सवाल था, मैं थाने बता रही हूं। बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ये पता रखना, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। 6 बार ये देखो,
द यूनाइटेड स्टेट्स, पहला है इसका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोल दो या आर्टिकल बोल दो, दोनों चीजें पता रखनी होती है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसी कंट्री का नाम है जिसके पहले द लगाते हैं, ये पता रखना। फिर भले ही स्टेट्स लिखा हुआ हो लेकिन फिर भी इज आता है तो बिल्कुल सही है सर, मेरे को इनकरेक्ट बताना है। वी यूजली गो बाई फुट, दो चीजें, यूजली के साथ प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल ठीक है। पैदल अगर कहीं पे जाते हो वो तो ऑन फुट होता है, पैदल अगर कहीं पे जाते हो तो ऑन फुट होता है, तो ये जो लिखा हुआ ये गलत हो गया। शी हैज लिटिल मनी, उसके पास ना के बराबर पैसा है, सो शी कैन नॉट बाय द बुक, ना के बराबर पैसा है और इसीलिए वो किताब नहीं खरीद सकती। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को धाप के सही लग रहा है। द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, नदी के नाम से पहले द लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट क्या हो गया, बी दैट इज द टू ओनली। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ठा पड़ रहा है, पता चल रहा है सर। 6 बाद ये देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट। अब ये पूरे सेंटेंसेस आपको पता हो, ये लेवल टफ होते जा रहे हैं, टफ। क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका सही क्या रहेगा, आफ्टर एन फ्यू तो होगा नहीं, ये तो आप लोगों को पता ही। आफ्टर ए फ्यू मोर पोलाइट स्पीचेस, फ्यू मोर थोड़ी सी और पोलाइट स्पीचेस के बाद उसने खुद को पाया, ही फाउंड हिमसेल्फ द डिसमिस्ड नहीं होता, उसने खुद को डिसमिस्ड हुआ हुआ पाया, नौकरी से गया हुआ पाया। आफ्टर ए फ्यू मोर पोलाइट स्पीचेस ही फाउंड हिमसेल्फ डिसमिस्ड, टू फाइंड वन सेल्फ डिसमिस्ड, ये बिल्कुल सही फ्रेज है, तो सेकेंड वन शुड बी द करेक्ट आंसर। तो सही जवाब क्या होगा, ए होगा, द डिसमिस्ड वहां पे नहीं होगा, इस चीज का पता रखना सर। जैसे ये देखो यहां पे, ये वैसे आसान है, टफ नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, द न्यूज इज, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से दे रखा है, द न्यूज इज, द न्यूज आर नहीं होता, इनकरेक्ट बताना तो न्यूज इज होगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, बिल्कुल सही है सर। द पुलिस इज नहीं होता, द पुलिस क्या होता, आ, ये भी बिल्कुल सही है, नहीं सॉरी गलत हो गया ना सर। मैथमेटिक्स भले ही एस लगा हुआ हो लेकिन सब्जेक्ट के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते तो बिल्कुल सही है। मुझे इनकरेक्ट बताना तो इनकरेक्ट, अरे मेरे भाई इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे गड़बड़ कहाँ हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, अगर आपने शुरू से लेके अभी तक ये क्लास अटेंड करी है और इन क्वेश्चंस को आपने खुद ने पॉज कर करके इनका आंसर देने की कोशिश करी है, तो इतने आंसर देने में मतलब दिमाग थोड़ा सा भारी हुआ होगा आपका, क्योंकि माथो सर उठे ज राखनो पड़े, पूरो और पूरो माथो उठे ज राखनो पड़े, एक एक चीज रो अपने ध्यान रखना पड़े, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हो गया, अरे यार इज भी तो ठीक ही है, तो सेंटेंस गलत, क्वेश्चन गलत हो जाएगा सर, पक्की बात है। और इन वास्ते कह रहे हो एग्जाम में अगर इसके 10 सवाल भी दिखते हैं तो ये 10 सवाल थाने मत रहो, बटीड बजाउन वास्ते घने ही है, मैं थाने बता रही हूँ। पूरा दिमाग एकदम से उसी जगह पे रखना पड़ेगा उन 10 क्वेश्चंस में अगर पूछ लिए तो। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि सभी टॉपिक्स के मिक्स करके फाइंड द करेक्ट सेंटेंस एंड फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, ऐसे 1 and 2, 2 and 3, 4 and 5 ऐसे करके अगर पूछ लिए सर तो मैं थाने कह रही हूँ माथो थाने पूरा और पूरा उठे रखना पड़ेगा, नहीं तो ये होंगे नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू में नहीं करना है, लास्ट में करना है। इन क्वेश्चंस को आपको लास्ट में करना है, ये पक्का पता रखना 100% सर, लास्ट में। लेकिन पैसेज से पहले क्योंकि बाकी का पूरा टाइम बचा हुआ जो है वो हम लगाएंगे, किस पे लगाएंगे सर, पैसेज में लगाएंगे। यूं नहीं थे आपरान मनो कह दो सर पैसेज वास्ते माने टाइम ही नहीं मिलियो, हाँ तो गड़बड़ है, तो पहलोड़ा ने तो इन वास्ते तो जल्दी करना है। अगर थे वो कह रही हो पैसेज वास्ते टाइम ही नहीं मिलियो, तो पहले अगर आप लोग पैसेज कर लेते ना तो फिर 2 घंटों में फिर पैसेज ही करते, मामलो खत्म हो जाओ। तो इस चीज का पता रखना सर, ध्यान, पक्की बात है। 6 बार अठी ने देखो, अठी ने, अरे सर एक खुकार सवाल दे दो, 2-3 सवाल और है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एट टुमारोज इवेंट आई वुड प्ले द रोल ऑफ अ हीरोइन। टुमारो के इवेंट में मैं रोल प्ले करूंगा हीरोइन का रोल प्ले करूंगा भाई साहब। यहाँ पे एट टुमारोज इवेंट आई विल प्ले द रोल ऑफ ए हीरोइन, मेरे को तो ये ठीक लग रहा है। एट टुमारोज इवेंट हो सकता है उस इवेंट, एट टुमारोज इवेंट आई विल बी प्ले, ये टेंस का एरर हो गया सर, गलत हो गया। तो सही जवाब क्या होगा, ओनली 1 इज करेक्ट। यहाँ पे द हीरोइन होता तो भी सही होता सर, ये ध्यान रखना। जैसे ये देखो यहाँ पे भी 2 चीजें पता रखनी पड़ेगी आपको, सुनना सर। रीता वॉज बीन कुकिंग फॉर आई लेफ्ट माई जॉब, और इसके लिए मैंने आपको एक सेंटेंस यूं के यूं रटवा रखा है। उस रटवाने का कारण है क्योंकि वहां पे तीनों कॉन्सेप्ट में से कहीं से सवाल पूछ सकते हैं। रटवाया क्या है सर सेंटेंस, ये आई हैव नॉट टेकन टी सिंस शी लेफ्ट मी। फटाफट बोल जाओ,
फटाफट बोल जाओ कि जब से वो मुझे छोड़ के गई है मैंने चाय नहीं पी। क्या क्या चीज़ें पता रखनी है। सिंस का मतलब यहाँ पे जब से है, और जब सिंस का मतलब जब से हो तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब से के अर्थ में सिंस आता है, जब से के अर्थ में फॉर नहीं आता। दूसरी चीज़ यहाँ पे जब इसका मतलब जब से हो उधर पास्ट सिंपल हो, या तो आप परफेक्ट टेंस लगाओगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस चीज का पता रखना। दोनों में से कोई एक टेंस लगाना होगा। ये बात ये पता है तो फिर ये आसान हो जाएगा। पहली बात तो रीता वॉज बीन होगा नहीं, हैज बीन। इज कुकिंग फॉर मी सिंस माई आई लेफ्ट माई जॉब, सिंस के साथ आई लेफ्ट है तो ये इज कुकिंग नहीं आएगा। इज बीन कुक तो पक्का गलत है। हैज बीन कुकिंग फॉर मी सिंस आई लेफ्ट माई जॉब, तो मेरे को सही क्या लग रहा है, मेरे को धाप के सही क्या लग रहा है, ओनली वन इज करेक्ट। छह बात कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, कहीं नहीं रुकोगे। एक इसको देख लो सर क्या लिखा हुआ है जल्दी से। He is less intelligent than his brother. He is less intelligent than his brother. वो उसके भाई से थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, वो उसके भाई से थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है। तो कोशिश करो बिल्कुल देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री में लेस लगाते हैं, बिल्कुल सही है सर। नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर के साथ सो टॉल एज आ रखा है, बिल्कुल सही है सर। ऑफ द टू सिस्टर, अरे मेरे भाई ऑफ द टू सिस्टर, इसके साथ द मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं है सर। दो की बात हो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी नहीं आती, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। द मोर यू स्टडी, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। द मोर और द मोर, जितना ज्यादा पढ़ते हो उतना ज्यादा सीखते हो। मेरे को इनकरेक्ट सेंटेंस बताना था, इनकरेक्ट क्या होगा, थर्ड ओनली। ये जो सारे सवाल मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सर, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको देखना है। और मैंने अगर अभी तक आपने नहीं देख रखा तो इसमें कंप्लीट सिलेबस एक ही क्लास के अंदर भाई साहब पूरा और पूरा सिलेबस करवाए है, वो थे पूरा और पूरा देख ले जो। उन बाद में यहाँ सब सवाल प्रैक्टिस कर जो। ऐप के ऊपर फ्री में क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, वोकैब के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और कल से एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए लाइव शाम को 8 बजे। रोजाना शाम को 8 बजे मिलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, फिर सभी के मिक्स एमसीक्यूज लाऊंगा, पीवाईक्यूज लाऊंगा, ऐसे करके सारी चीज़ें करवानी। एक मैराथन भी अलग से करवाने का प्लान है। जुड़े रहें सर, जुड़े रहें। और बाकी वोकैब करवा रहा हूं मैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासें चल रही है, सब 10-10 मिनट में 50-50 शब्द करवा रहा हूं। उनको देखें, उनको रिवाइज करें, उनको टेस्ट दें सर। और किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो आपको नंबर बता रखा है 95 29 25 40 59, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है वो सब समझ में आया है। ये जो इसमें मैंने बताया वो सब पता चला है सर। देखते रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंग।